हाँ, एक्सरसाइज 2.9 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो पढ़ के बताएं। सुनीता यूज्ड 15.625 लीटर ऑफ मिल्क फॉर टी, 30.625 लीटर ऑफ मिल्क फॉर स्वीट्स एंड 3.568 लीटर ऑफ मिल्क फॉर चिल्ड्रन। हाउ मच मिल्क डिड सी यूज ए डे? ये बताने हैं पूरे दिन में उसने कितना दूध यूज किया है। तो किस तरह से पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्व देखिएगा। तो लिख लेते हैं सुनीता यूज मिल्क इन टी, कितने लीटर दिया है बुक में? 15.625 लीटर। फिर लिखा है ये सुनीता यूज्ड मिल्क इज, इसमें लिखा है स्वीट में कितना यूज किया है? स्वीट में यूज किया है 30.650 लीटर। फिर लिखा है सुनीता यूज मिल्क एज चिल्ड्रन, बच्चों में कितना यूज किया है? 3.568 लीटर। अब ये बताने टोटल दूध कितना ए डे में यूज किया है। तो लिख लेते हैं सुनीता यूज्ड मिल्क इन ए डे, एक दिन में कितना? इन सभी को ऐड कर लेते, ऐड करने पर जो भी है वही आंसर हो जाता है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड में है। सेकंड में इसी तरह इसी क्वेश्चन जैसा बिल्कुल सेम सेकंड में क्वेश्चन है, उसका भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे पढ़ के सुना है। सेकंड में ये है द प्राइस ऑफ ए बुक इज 62.75, कॉस्ट ऑफ इच बैग 175.50 and cost of stationery is 368.25. How much amount a student has to pay if he purchases all three items? तीनों आइटमों की टोटल मूल्य तुम्हें ज्ञात करने हैं। सेम इसी जैसा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा। थर्ड में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इसमें लिखा है द हाइट ऑफ अदिति इज 1.80 मीटर एंड दीक्षा इज 1.20 मीटर। हु इज मोर टॉलर एंड बाय हाउ मच? कौन अधिक और कितनी लंबी है? ये तुम्हें बताने किस तरह से। हाइट ऑफ अदिति इक्वल दिया है 1.80 मीटर। हाइट ऑफ दीक्षा इक्वल दिया है 1.20 मीटर। अब कौन सी बड़ी है? तो इसमें दिख रहा है अदिति बड़ी है। कितनी बड़ी है? तो देखिए अदिति हाइट मोर देन दीक्षा। इनका सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कैसे? 1.80 माइनस 1.20, जो भी आए सब्ट्रैक्ट करके वही आंसर है। दैट्स व्हाट इस तरह से 0 8 से 6 यानी इतने मीटर 0.060 मीटर इतनी इसकी हाइट आई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिएगा। फोर्थ में किस तरह से करते हैं? फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से द लेंथ ऑफ ए रोप
117.65 meter. Out of it 58.96 meter is cutted. Find the length of left rope. कितनी रस्सी बची है वो निकालने। किस तरह से देखिए द सॉल्व इस तरह से कैसे करते हैं इसे। द लेंथ ऑफ रोप इक्वल दिया है 117.65 मीटर। इसके बाद कट ऑफ द रोप, रस्सी को काट लिया है 58.96 मीटर। अब पूछने हैं कि लेंथ यानी शेष रस्सी कितनी बची है। तो देखिए लेंथ ऑफ लेफ्ट रोप इक्वल इस तरह से 117.65 माइनस 58.96। इन दोनों हम सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आए वही आंसर हो जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है। 5 क्वेश्चन में कैसे करके थोड़ा लॉन्ग है। 2.25 meter of cloth is required for a shirt. How much cloth is required for such 25 shirts? If cost of 1 meter of cloth 98.75, then how much amount will be required to purchase the cloth? तो किस तरह से निकालते हैं। ए शर्ट सॉल्व देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। ए शर्ट क्लॉथ रिक्वायर्ड इक्वल दिया है 2.525 मीटर। अब 25 शर्टें हैं। 25 शर्टों के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। इतने मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 5 जा 125 25 जा 50 में 12 जोड़ देते हैं तो 62 50 में 6 जोड़ देते हैं 56 पॉइंट पीछे से 2 डिजिट बाद इतने मीटर क्लॉथ की आवश्यकता होगी। फिर लिखा है द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यानी 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दिया है 1 मीटर कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इक्वल दिया है 98.75 मीटर रुपीज। इतने दिया है कॉस्ट। इसके बाद इतने मीटर 6.25 मीटर कॉस्ट ऑफ क्लॉथ। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 98.75 क्रॉस 56.25। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जितना भी आए उतना ही आंसर हो जाता है। डेट्स ऑल। इस तरह से हम 5वां क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी देखने हैं। The product of two numbers is 53.14721. If one number is 1.01, then find the other number. Other numbers निकालना कैसे, इसका सॉल्व देखिए। तो let other number equal x। ठीक है, तो इसमें देखिए तो 1 नंबर दिया 1.01 क्रॉस x इक्वल 53.14721। हमें वैल्यू ऑफ x निकालने तो मल्टीप्लाई की चीज हटती है तो उधर डिवाइड हो जाती है। 50.14721 अपॉन 1.01। इस तरह से इसका इसमें डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर जो भी आए वो इसी का आंसर हो जाता है। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है।
7 में क्या है, 14 kg 100 ग्राम ऑफ स्वीट was distributed equally among 25 students. Find out how much sweets each child will get. प्रत्येक चाइल्ड को कितनी स्वीट मिली, ये तुम्हें बता दें किस तरह से। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, पहले लिख लेते हैं टोटल स्वीट इक्वल दिया है 14 kg 100 ग्राम, इस तरह से लिख लेते हैं। अब टोटल स्टूडेंट इक्वल 25 दिए हैं। अब ईच स्टूडेंट गेट स्वीट इक्वल, इसमें डिवाइड कर देते हैं 14.10 डिवाइड 25, जो भी आए उतने किलोग्राम, दैट्स ऑल, आंसर हो जाता है। इस तरह से हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, 8 में लिखा है द मास ऑफ 18 बैग्स 360.10 kg, फाइंड द मास ऑफ ईच बैग। कैसे निकालने हैं, मास ऑफ, सॉल्व है, ईच बैग इक्वल, इसमें डिवाइड है 36.18 डिवाइड 18, इसका डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर जो भी है वही आंसर हो जाता है, ठीक है, उतने केजी जितना भी हो आंसर दैट्स ऑल निकाल सकते हैं। और ये एक्सरसाइज फिनिश हुई, एक्सरसाइज नहीं, ये चैप्टर भी फिनिश है। आप अगला चैप्टर नेक्स्ट डे कल बताएंगे, ये सभी बच्चे नोट कर लें।